अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज हम करेंगे अपना मज़मून जो पेज नंबर 124 पे है। इलामा इकबाल पैदाइश। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट के शहर में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। आपके बाउजदाद का वतन कश्मीर है। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक दीनदार और सूफ़ी इंसान थे। वालिदा भी नेक दीनदार खातून थी। इस तरह आपकी ज़िंदगी पर वालिदैन की तरबियत का गहरा असर पड़ा। इब्तदाई तालीम। आम मुसलमान बच्चों की तरह इलामा इकबाल ने भी सबसे पहले दीनी मदरसे में अरबी की तालीम हासिल की। 5 साल की उम्र में मिशन हाई स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया। यहाँ आपने प्राइमरी और मैट्रिक में वज़ाइफ हासिल किए। मैट्रिक पास करने के बाद मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हुए और वहाँ FA किया। शमसुल उलमा मौलवी अमीरुल हसन सियालकोट में आपको मौलवी अमीरुल हसन जैसे शफ़ीक और लायक उस्ताद मिल के, जिसने इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी फ़ारसी इस्लामियात की तालीम हासिल की। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे और आप ही के मशवरे पर हुकूमत ने मौलवी साहब को शमसुल उलमा का खिताब दिया। लाहौर में तालीम सियालकोट से FA करने के बाद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से भी FA और MA के इम्तिहान पास किए। MA के इम्तिहान में आप पंजाब भर में अव्वल रहे। यहाँ आपको अंग्रेज़ प्रोफेसर ऑर्डिनल जैसे लायक उस्ताद से फ़ायदा उठाने का मौका मिला। प्रोफेसरी MA करने के बाद आप कुछ अरसा ओरिएंटल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे, लेकिन आप बहुत जल्द आपने ये मुलाजमत छोड़ दी क्योंकि मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते थे। आपने इस ज़माने में शेर व शायरी भी शुरू कर दी। सफ़रे यूरोप। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए 1905 में यूरोप रवाना हुए और 3 साल तक वहाँ क़याम किया। ये सफ़र आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। आपने मगरिबी तहज़ीब का करीब से मुतालिया किया और इस्लाम पर आपका अक़ीदा और भी पुख्ता हो गया। वतन वापस 1908 में आप वतन वापस आ गए और लाहौर में क़याम किया। आप कुछ अरसा वकालत करते रहे लेकिन इस मुस्तकिल पेशा ना बनाया। आपने अपनी शायरी को मुसलमान कौम को बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया। आपने एक कौमी शायर की हैसियत से बड़ी शोहरत हासिल की। आपके वलवला अंगेज़ कलाम ने मुसलमानों में नया जोश पैदा कर दिया। एक शेर है जी, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से तखाक बुखारा और समरकंद। तसव्वुर पाकिस्तान 1930 में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। आपने इलाहाबाद के मुकाम पर जो खुतबा दिया, इसने पहली मरतबा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक हज़ार वतन का मुतालबा किया। ये गोया पाकिस्तान के क़याम का पहला मुतालबा था, इसीलिए आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों ने मुसलमानों की बड़ी खिदमत की। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मुफीद और उम्दा मशवरे दिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इलामा इकबाल की बहुत कदर करते हुए और उस तसनीफ़ बेहद कीमती सरमाया समझते। पैगाम शायरी। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आम किस्म के शायर नहीं थे। आपकी शायरी एक अजीम इनकलाब पैदा किया। मुसलमान कौम को गफलत में सोई हुई और ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी। आपने इसे बेदारी, आज़ादी और हैरत का पैगाम दिया और इसमें एक नई रूह फूंक दी। आपने मुसलमानों को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने का एहसास दिलाया और तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होने की अपील की। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिर से लेकर तबाखाक का शगर। नीज़ आपने ये भी शायर कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी फितरत में ना नूरी है ना नारी है वफ़ात। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। लाहौर में आपका मज़ार बादशाह मस्जिद लाहौर के सदर दरवाज़े के बाहर है, जहाँ शाह और गदा नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। तसानीफ़। आपका कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। बांगे दरा, बाब वाले जबरील, ज़र्ब कलीम उर्दू के मजमूए हैं। अर्गमान हिजाज़ का कुछ अरसा उर्दू में है और कुछ फ़ारसी में। पैगाम मशरिक़, ज़बूर अजम, जावेदनामा, इसरार खुदी और रमूज़ बेखुदी फ़ारसी में है। आपने नसर में भी कुछ और किताबें लिखी हैं। नमूना कलाम। ग़ुलामी में ना काम करती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कर जाती हैं ज़ंजीरें। नेक्स्ट ऐसे है हमारा किसी तारीख़ी मुकाम की सैर। पेज नंबर 145 पे सैर का प्रोग्राम। हमारे स्कूल में हर साल बच्चों को किसी न किसी तरीक़े की सैर कराई जाती है। इससे मालूमात में इजाफ़ा होता है और तफरीह से ज़हनी सुकून मिलता है। पिछले महीने हमारे उर्दू के उस्ताद ने अचानक ये खुशखबरी सुनाई कि
छठी जमात के बच्चों को मकबरा जहांगीर की सैर कराने का प्रोग्राम बनाया गया। इसलिए आइंदा जुम्मा तक हर तालिब इल्म अपने वालिद या सरपरस्त की तहरीरी इजाज़त ले ले। रवानगी तमाम तालिब इल्म जुम्मे को सुबह 8 बजे स्कूल पहुँचेंगे। मौसम खुशगवार था और आसमान पर हल्के हल्के बादलों की वजह से हवा में लताफ़त थी। थोड़ी देर बाद बस पहुँच गई और हम 40 तालिब इस पर सवार हो गए। हमारे हमरा उर्दू और माशरती उलूम के उस्ताद भी थे, जबकि हेड मास्टर साहब मुतालियाती दौरे की निगरानी कर रहे थे। बस शहर की मसरूफ़ सड़कों से गुजरती हुई मकबरा जहांगीर की तरफ रवाना होगी। मकबरा जो हम आधे घंटे मकबरा जहांगीर पहुँच गए। उस्ताद साहब ने तलबा के लिए टिकट हासिल की और हम सब मकबरे के अहाते में दाखिल हो गए। मकबरे की इमारत सुर्ख और सफ़ेद संगे मरमर से बनी हुई है। मकबरा 4 बड़े मैदानों पर मुश्तमिल है, जो मुगलिया दौर के फ़न तमीर की अज़मत में गवाही दे रहा है। सैर और पार्टी हमने पूरे हिस्से की जी भरकर सैर की और मकबरे की खूबसूरत फ़िज़ा दिल को बड़ी अच्छी लगी। ठंडे मौसमों में चलने फिरने और खुशगपियाँ कराने का बड़ा मज़ा है। सैर के बाद स्कूल की तरफ से पार्टी का इंतज़ाम किया गया। फल और जूस वगैरह का इंतज़ाम एक रोज़ ही कबल कराया गया था। आप इसको अपने वर्डिंग में भी राइट इस लाइन को कर सकते हो। अलबत्ता गरम चाय और आलू के कतले कैंटीन से मंगवाए। पहेलियाँ और लतीफ़े पार्टी के दौरान में हेड मास्टर साहब ने हर तालिब इल्म से कहा जिसको अच्छा सा लतीफ़ा याद हो वो सुनाए। चंद तालिब इल्म ने लतीफ़े सुनाए, लेकिन मजीद और अकबर ने पहेलियाँ बयान की। खुशकिस्मती से मैं सारी पहेलियाँ बूझ गया। ये बूझ गया है, ठीक है। हम जब पहेली बूझ देते हैं, हमारे उर्दू के उस्ताद ने खुश होकर मुझे 20 रुपये इनाम दिया। बारिश इसी इस्लाम में हल्की हल्की बारिश होने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे, इसलिए हेड मास्टर साहब ने फरमाया बारिश तेज़ होने से पहले सब तालिब इल्म बस में सवार होकर अपनी अपनी सीट संभाल ली। हमने फ़ौरन हुक्म की तमील की। सब तलबा बस में बैठ चुके तो बारिश वाकई तेज़ हो गई। ड्राइवर वापसी पर बस आहिस्ता चला रहा था। बाज़ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, इसीलिए बारिश की छींटें अंदर आने लगी। बाज़ तलबा के कपड़े तो भीग गए, लेकिन सब ने इसमें लुत्फ़ उठाया। हम तालियां बजाते, गाना गाते, हल्की फुल्की लतीफ़ेबाजी करते 3:15 बजे स्कूल पहुँच के बारिश भी थम गई। हम खुशी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये तफरीह सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी वर्किंग को याद करना है, अच्छे से याद करना है और राइट करना है, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अब हम करेंगे पेज नंबर 15 पे हमारी ग्रामर है, ठीक है। ख़ताब या आगाज़, ठीक है। आप लोगों को पेज नंबर 15 जब आप ओपन करेंगे आप सबको मिल जाएगा। ख़ताब वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स को किसी खूबी की बिना पर हुकूमत या कौम की तरफ से खिताब दिया जाए। मसलन जैसा कि शम्सुल उलमा, कायद आज़म, रुस्तम ज़मा, बाबाए उर्दू और शहीद मिल्लत वगैरह हैं, ठीक है। शम्सुल उलमा सैयद मीरुल हसन का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, रुस्तम ज़मा ग़ुलाम मोहम्मद पहलवान का, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का और शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान का खिताब है। मौजूदा दौर में खिताब की जगह आगाज़ ने ले ली है। अब अगर कोई शख्स कोई ख़ास इल्मी काम करता है या कोई कौमी खिदमत अंजाम देता है तो हुकूमत इस खिदमत के सिले में इसे एजाज़ अता करती है। हुकूमत पाकिस्तान के एजाज़ात ये हैं निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारा खिदमत, सितारा इम्तियाज़, तमग़ाए कायद आज़म, तमग़ाए पाकिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने नाकाबिले शुमार इसम की भी तारीफ़ याद कर लेनी है, ठीक है। ऐसी अशिया जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनका शुमार करना मुमकिन नहीं होता, उन अशिया को के नामों को नाकाबिले शुमार इसम कहते हैं। नाकाबिले शुमार इसम आम तौर पर माया अशिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लक़ब इस ख़ास नाम को कहते हैं जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो। मसलन कलीमुल्लाह, शहीदुल्लाह, सईदुल शौहद, गंजे शक्कर, कीमुलमत वग़ैरह। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, शहीद सईदुल शौहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का, गंजे शक्कर हज़रत बाबा फ़रीद और हकीम अल्लामा इक़बाल का लक़ब है। तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपनी असली नाम की बजाय अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन गालिब, खाली, एजाज़, ज़ौक़ वगैरह। गालिब असदुल्लाह का, खाली मौलाना मुल्ताक़ हुसैन खाली का, आज़ाद मौलाना मोहम्मद हुसैन का, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का, ज़ौक़ मोहम्मद इब्राहीम का तखल्लुस है। कुनियत वो नाम जो
माँ या बेटे या बेटी के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, मसलन इब्ने ख़िताब का बेटा, अबू तालिब का बाप, उम्मे सलमा की माँ, इब्ने मरियम का बेटा। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारा ज़मीर की हालतें। जी स्टूडेंट्स अब हैं ज़मीर की हालतें। ज़मीर की दरअसल 3 हालतें हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर या मुखातिब, ज़मीर मुतलक। ज़मीर गायब इस इसम की जगह लाई जाती है जिसका ज़िक्र हो रहा है लेकिन वो खुद हाजिर ना हो। ज़मीर गायब में वाहिद के लिए और उसके जमा के लिए वो उनकी ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। ज़मीर हाज़िर या मुखातिब, ज़मीर हाज़िर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो हाजिर हो, इसे मुखातिब होकर बातचीत की जा रही हो। इस ज़मीर में वाहिद की सूरत में और जमा की सूरत में तुम या आप इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम ऐसे शख्स की जगह इस्तेमाल होती है जो खुद गुफ्तगू कर रहा हो। इसमें वाहिद के लिए मैं और जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर की इन सूरतों को सीगे कहा जाता है। इन सीगों को तरतीब से लिखने को गिरदान भी कहते हैं। इसम मारफा, ये आपने मस्ट याद करनी है। अशख़ास, जगहों, ममालिक, शहरों, दरियाओं, पहाड़ों, अहम अमारात, महीनों, दिनों के नामों में इसम मारफा कहते हैं। ये इसकी गिरदान है, ये आपको समझाने के लिए मैं करवाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पे नहीं करना, सिर्फ आपने एग्जाम्पल के तौर पर इसको लर्न करना है स्टूडेंट्स। जी है इसम इशारा वो इसम है जिसे किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आदमी, ये लड़की और ये के अल्फाज इसम इशारा कहलाते हैं। इसम इशारा के इक़साम, इसम इशारा करीब, इसम इशारा बैद। इसम इशारा करीब वो अल्फाज नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें इसम इशारा कहा जाता है। मसलन ये, इन और ये आपने मुशारे एलिया देखा है, जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसे मुशारे एलिया कहते हैं। मसलन वो कलम, ये दवा, जुमलों कलम दवाते शुमा मुशारे एलिया हैं, ठीक है। इसम इशारा बैद वो अल्फाज दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम इशारा बैद कहते हैं। मसलन वो, उस, उन। इसम मसूल वो इसम है जब तक इसके बाद कोई जुमला ना लगाया जाए, पूरे मायने ना देता। मसलन वो, जो, जिसने, जो कुछ, चूँ ही, जबी वगैरह। सिला, इसम मसूल के बाद जो जुमला आता है इसे सिला कहते हैं। मसलन इस जुमले पर गौर किया जाए, जो कुछ बोगी वही काटोगी, इस जुमले में बोगी सिला है। जवाब सिला, इसम मसूल और सिले के दरमियान के बाद जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए लाया जाता है इसे जवाब सिला कहते हैं। मसलन मदरजा बाला मिसालों में वही काटोगी जवाब सिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसम नकरा के इक़साम। इसम ज़ात, इसम इस्तिफ़ाम, इसम सिफ़त। इसम ज़ात वो इसम है जिससे एक चीज़ की हकीकत, हैसियत या ज़ात दूसरी चीज़ से अलग भी समझे। मसलन दावात, कलम, कागज़, गाय, चाकू, सूरज, चाँद वगैरह। ये आपको ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसम ज़ात की इक़साम, इसम तस्गीर या इसम मुसग़िर, इसम मकबर, इसम ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सो, इसम मुसग़िर या इसम तस्गीर ऐसे लफ्ज़ जो किसी इसम के छोटा होने को ज़ाहिर करें। मसलन ढोल से ढोलक, संदूक से संदूकचा, घाट से घोटला, टांग से टंगड़ी वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी वो हैं एग्जांपल्स। अब आपने आगे करना है इसम मकबर वो इसम है जिसमें कोई शख्स, चीज़ या जगह की बुराई के मायने पाए जाए। शाहरा और छतरी से छत्तर, पगड़ से पगड़ी, बाज से पतंगड़ वगैरह, ठीक है। एक से एग्जाम्पल है पर, शहर, राजा, महाराजा, ठीक है। इसम ज़र्फ़ ऐसे अल्फाज, ये जो मिसालें ना वो आपने इसकी याद पूरी कंप्लीट नहीं करनी, बस आपने इसकी सिर्फ 2 या 3 याद करनी है, ठीक है। इसम ज़र्फ़ ऐसे तमाम अल्फाज जो जगह या वक्त के मायने दे इसम ज़र्फ़ कहलाते हैं। मसलन बाग, स्कूल, शाम वगैरह। इसम ज़र्फ़ मकान, इसम ज़र्फ़ ज़मा, इसकी 2 किस्में हैं, ठीक है। इसम ज़र्फ़ मकान वो इसम जगह या मुकाम के मानी दे इसम ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं। इसम ज़र्फ़ मकान दर्ज झैल हैं। इसम ज़र्फ़ ज़मान जो इसम वक्त या ज़माने के मायने दे वो इसम ज़र्फ़ ज़मा कहलाती है। चंद इसम ज़र्फ़ ज़मा साल, रात, आज, घंटा, बुधवार, सदी वगैरह, ठीक है। इसम सूट वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ के जैसे कौवा, कोयल, टिक टिक, गुटड़गू, कबूतर की आवाज़ है, टिक टिक घड़ी की आवाज़ है। स्टूडेंट्स ये आज की आपकी वर्किंग थी। आपने